हेलो दोस्तों, जेईएमएस पेपर टू बीआर 2026 जनवरी अटेम्प्ट जो हुआ था उसका पीवाईक्यू यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी यहाँ पर है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों, मोनूमेंट बनाना था, ये मोनोक्रोमेटिक में करना था। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है ये आप अभी देख सकते हो। दूसरी बात कि पेपर पे कितना प्लेसिंग होना चाहिए, कितना बड़ा आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्केचिंग कितने टाइम में होना चाहिए, कलर कैसे करना है, ये सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट जल्दी ही रैंक बूस्टर बैच लेके आ रहा है, जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ रहेगी, जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो सिखाने वाले हैं ड्राइंग के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। एप्टीट्यूड के आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ किए जाएंगे और मॉक्स भी दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसे कि ड्राइंग के पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। मेमोरी ड्राइंग है, पर्सपेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये बुलंद दरवाज़ा का मैंने पिक्चर यहाँ दिखाया है, और ये पिक्चर देखकर आपको इस पेपर पे A4 साइज़ का पेपर है, यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते समय मैं यहाँ पर HB की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, HB की पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। पेपर पे सेंटर पे ये जो मोनूमेंट है ये आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक साइड में होना नहीं चाहिए। उसका जो शेडिंग है, शैडोज़ है, ये सारे आपको अच्छे से देखना है। तो दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी यहाँ पर है, और ये बुलंद दरवाज़ा का ड्राइंग मोनूमेंट आया था। ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। पर्सपेक्टिव कौन सा है? तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इसको हमें बनाना है, क्योंकि वो 3 पॉइंट में मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों, जो भी मोनूमेंट आते हैं लगभग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो ड्राइंग है ये लगभग 20 टू 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो टाइमिंग है, मतलब ऐसा टाइमिंग दिया नहीं है, बट मैं जो समझता हूँ कि 2 क्वेश्चंस आपके 1.5 आवर्स में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो हम टाइमिंग सेट करते हैं हमारा, कि एक क्वेश्चन 45 टू 50 मिनट्स में होना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन 100 मिनट्स में होने चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा ईजी आता है और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं जो टाइमिंग बता रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग है इसमें आपका ड्राइंग होना चाहिए, कलरिंग होना चाहिए, शेडिंग होना चाहिए, जो भी दिया है वो यहाँ पर आपको करना है। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट की खासियत जो है, ये हमेशा जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। इस बार का भी रिज़ल्ट आपने देखा है, यहाँ पर लगाया है, वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मोगेज इंस्टीट्यूट हर चीज़ डिटेल में सिखाती है। मोगेज इंस्टीट्यूट में ड्राइंग हो, एप्टीट्यूड हो, जीके हो, मैथ्स हो, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में सिखाया जाता है, और इसलिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात, हमारे जो क्लासेस रहते हैं ये मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलते हैं, कभी कभी तो संडे भी ले लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे परसेंटाइल मिलने चाहिए, और उनको जो पहले 5 टॉप कॉलेजेस है इसमें उनकी एडमिशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही उद्देश्य रख के हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम रहती है। अभी ये जो रैंक बूस्टर बैच जो ले रहे हैं, इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। 3 डेज़ ये क्लास चलेगा। 1 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट होगा, 3 दिन चलेगा, जिससे आपको अगले 4 दिन इसके ऊपर काम करते आएगा, अच्छे से वर्क करते आएगा, अच्छे से समझ के आप पेपर अच्छे से दे सकेंगे, और आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर आपने आपका नाम बुक करना है, क्योंकि बैच जल्दी ही फुल होती है। जो 3 दिन के लिए इवनिंग का टाइमिंग रहेगा, तो इस टाइमिंग में आपको
यहाँ सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जो ड्राइंग एप्टीट्यूड सिखाया जाएगा वो यहाँ पर आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, बेसिक से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ड्राइंग की अगर मैं बात करूँगा तो पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, मेमोरी ड्राइंग है, काफ़ी हार्ड ये तीनों भी सब्जेक्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट का बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में 2D कॉम्पोजिशन है, 3D कॉम्पोजिशन है, मोनूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए जाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे वर्क करवाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर आपसे सारे असाइनमेंट्स मैं करवा लूँगा। तो दोस्तों 99 रुपीज़ में इतना कोई भी पढ़ाता नहीं है। तो दोस्तों ये आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आपका जो रैंक है वो बूस्ट होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है वही एडमिशन ले सकते हो, जो करेंगे या सीरियस बच्चे हैं उनके लिए ही ये हमने रैंक बूस्टर बैच यहाँ पर स्टार्ट की है। तो दोस्तों यहाँ बुलंद दरवाजे की मैं जो ड्राइंग है वो मैं कर रहा हूँ। तो ड्राइंग करते समय डिटेल में ड्राइंग करनी होती है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। उसकी जो जो मुझे पार्ट दिख रहे हैं, जो शेप्स दिख रहे हैं, वो सारे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। HB की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि डार्क ना हो, क्योंकि डार्क रहने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी शेडिंग या कलरिंग जो भी है वो आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो रैंक बूस्टर बैच है, इसमें ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल बताते हैं और बहुत अच्छे से रिज़ल्ट भी आता है और इसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ देखो, मैं फ्रंट का जो गेट है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करते समय सब मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बनाते जाओ, हर एक के मेजरमेंट वहाँ पर हमें एक दूसरे से रिलेशन बना के ये सारे मेजरमेंट लेने होते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग करते समय HB की पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी मैं लाइट चला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रेस करके चला रहा हूँ, क्योंकि इरेज़र का कम से कम यूज़ करना है ताकि आपका ड्राइंग अच्छा दिखे और पेपर गंदा ना हो। A4 साइज़ का पेपर आपको आता है और A4 साइज़ के पेपर के ऊपर आपको ये ड्राइंग बनाना होता है। तो दोस्तों इसके पहले का जो वीडियो मैंने डाला था, जो रेलवे स्टेशन का विलेज का सीन जो आया था, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो जाके आप ज़रूर देख सकते हो PYQ। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलती की, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर गलती कर दी कि क्या बनाना है ये समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है जो क्लासेस में आपको बताई जाती है कि कौन सी चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ आपने अच्छे से करनी चाहिए, कौन सा ड्राइंग किस तरह करना चाहिए, पर्सपेक्टिव कैसा होता है, मेमोरी ड्राइंग में क्या क्या होता है, 2D कॉम्पोजिशन है तो उसके रूल्स क्या है, मेमोरी ड्राइंग के रूल्स क्या है, 3D कॉम्पोजिशन के रूल क्या है। अगर ये रूल्स आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर ठीक से नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों वैसे ही कलर थ्योरी की अगर बात करेंगे तो कलर व्हील, 12 कलर व्हील जो है, ये इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एप्टीट्यूड के है या ड्राइंग से भी आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कलर स्कीम पूछी जाती है या कलर स्कीम में बोला जाता है कि ये ड्राइंग ये कलर स्कीम में करो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कलर व्हील आपका लर्न होना चाहिए। कलर व्हील लर्न अगर होता है तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि एक्रोमेटिक किसको बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक किसको बोलते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम कौन सी है, ट्राइडल कलर स्कीम कौन सी है। तो 14 कलर स्कीम्स यहाँ पर रहते हैं, तो ये आपने ज़रूर इसका स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ये सारी चीज़ें मोगेज इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, जो बेसिक से यहाँ पर बच्चे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये डोर जो है फ्रंट का बुलंद दरवाजे का, ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो मेरा ड्राइंग है ये लगभग 25 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया, जो डिटेल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ाया है और कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी कम भी की है ताकि आप बोर ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। लेकिन आपको ये चीज़ें पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना मैंने ये ड्रॉ किया है। अभी राइट साइड का ड्राइंग रहा है
रह गया है उतना हम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह ये ड्राइंग में बना रहा हूँ। तो ये ड्राइंग करते समय सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि उसके सर्कल्स कहाँ है या डिज़ाइन कहाँ है, कितनी पट्टियाँ है, कहाँ पर वाइट पार्ट छोटा है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर मिडल टोन है, कहाँ पर लाइट है, ये सारा आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर ये ड्राइंग हमने कंप्लीट किया है। लगभग राइट साइड बाकी है, थोड़ा डिटेलिंग में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि मोगेज इंस्टीट्यूट यहाँ पर रैंक बूस्टर बैच लेके आया है और ये रैंक बूस्टर बैच 1 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट होगी। उसके पहले आपने आपका नाम ज़रूर रजिस्टर करना है क्योंकि इसकी फ़ीस है 99 रुपीज़ और हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते हैं। तो 99 रुपीज़ में आपको 3 डेज़ 3 दिन 99 रुपीज़ रखने का मतलब ही ये है कि जो सीरियस बच्चे हैं जिनको सही में सीखना है या रैंक बूस्ट करना है उनके लिए हमने ये फ़ीस रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके ये सारा यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ड्राइंग के फिर से यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ड्राइंग का मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, फुल फिगर, 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन, मोनूमेंट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद में पर्सपेक्शन क्या रहता है, पर्सपेक्टिव किसको बोलते हैं, ये ड्राइंग में किस तरह देखा जाता है, मेमोरी ड्राइंग में कौन से पर्सपेक्टिव हमें देखने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। फुल फिगर की अगर बात करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन है, पोर्ट्रेट है तो उसके प्रोपोर्शंस है, उसके बिना आप सही नहीं बना सकते हो, तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। इस बार अगर मैं अभी बता दूँ कि मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट या फुल फिगर, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये आप याद रखना है। 2D 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन आ गया तो गलती से आ सकेगा, लेकिन यहाँ पर फुल फिगर, पोर्ट्रेट और मेमोरी ड्राइंग, ये तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी ये अपनी रैंक बूस्ट करनी है तो यहाँ रैंक बूस्टर बैच में आपने ज़रूर इनरोल होना है, क्योंकि यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप जल्दी से जल्दी आपकी सीट बुक कर लो। फिर से यहाँ हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इसके वजह से यहाँ हमारी बैच जल्दी ही फुल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने ये ड्रॉ कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा अंदर का डिटेल बाकी है साइड का, उतना ये करने के बाद कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। और कलर किस तरह करते हैं या मोनोक्रोमेटिक किसको बोला जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि ब्लैक एंड वाइट अगर मैंने किया तो वो भी मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन उसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोलते, उसको एक्रोमेटिक बोलते हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जिनको पता ही नहीं वो सारी चीज़ें कुछ भी बता देते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो यहाँ ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका आपने ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए और आपकी जो परसेंटेज है वो आपने बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ आपको ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। यहाँ थोड़ा मैं डिटेल करके दिखा रहा हूँ जो ड्राइंग में है, जो मोनूमेंट में यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सिकरी यहाँ पर है, क्योंकि ये जीके में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखना है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है या फतेहपुर सिकरी में कौन सा मोनूमेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसको बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है, फतेहपुर सिकरी यहाँ पर है। और जिसका फिर बाकी डिटेल आप ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि एप्टीट्यूड में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही कलर थ्योरी के भी क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कि टर्शरी कलर कौन से 2 कलर मिक्स करके बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आया था जो मुझे याद है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपने ज़रूर कलर व्हील का स्टडी भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर अभी मेरा ये लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है और इसके बाद हम कलर स्टार्ट करते हैं। तो मोगेज इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह हमने ये ड्राइंग बनाया है
और किस तरह सिखाया जाता है। हमारी पहली फाउंडेशन बैच जो है, मैंने बताया था कि 200 प्लस असाइनमेंट्स मैं करवा लूँगा। जो हमारी जुलाई में अगस्त में बैच स्टार्ट हो गई थी, जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो लगभग 200 प्लस असाइनमेंट्स मैंने करवा लिए। तो एक एक सब्जेक्ट के लगभग 20-25 असाइनमेंट्स यहाँ पर बच्चों के हो जाते हैं। बेसिक अलग, बेसिक कम से कम 4-5 दिन में पढ़ाता हूँ, उसके बाद ही असाइनमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो सोचिए दोस्तों कि उनके पास इतने अगर असाइनमेंट वो बनाते हैं तो उनका ड्राइंग कितना अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात मुझे बताना है कि मोगेज इंस्टीट्यूट जब भी बैचेस लेता है तो ये मंडे टू सैटरडे हमारी बैचेस चलती है, जो फाउंडेशन बैचेस थी। अभी तो उतना टाइम नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए ही है। अभी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बैठेंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें। तो मंडे टू सैटरडे इसमें ड्राइंग की असाइनमेंट 250 प्लस असाइनमेंट्स यहाँ पर मैं लेता हूँ। उसके बाद में एप्टीट्यूड जीके के क्वेश्चन लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस अक्षय सर लेते हैं। मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी मैंने यहाँ पर बता दी कि हम क्या करते थे, क्या करते हैं। तो यहाँ अभी हमारा ड्राइंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बैच है ये रैंक बूस्टर बैच है। 99 रुपीज़ में 3 डेज़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ थोड़े मैं डिटेल्स देख रहा हूँ, इसके प्रोपोर्शंस कौन से लाइन में कौन सी चीज़ें है ये यहाँ पर देख रहा हूँ। तो अभी हम इसके बाद में कलर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर स्टार्ट करने के लिए मोनोक्रोमेटिक कलर बोला है। तो यहाँ पर मैं जो कलर लेने वाला हूँ ये पर्पल कलर यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है कलर करते समय, और कुछ चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है वो चीज़ें मैंने यहाँ कट की है। तो आप समझ लेना ये चीज़ें कि किस तरह हम कलर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ, और ये डार्क पर्पल कलर है क्योंकि यहाँ मोनोक्रोमेटिक बोला गया है। तो ये कलर करते समय पेंसिल किस तरह घुमानी है, पेंसिल कैसी होल्ड करनी है, कितना प्रेशर देना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखनी पड़ती है। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने किए हैं, आप देख सकते हो। ये डिटेल करने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए और स्पीड भी चाहिए। पेशेंस से तो काम होगा, बट स्पीड भी चाहिए, क्योंकि हमें ये जो ड्राइंग है ये लगभग मैंने बताया कि 25 मिनट्स में मैंने ड्राइंग कंप्लीट किया, और बाकी जो बचा है 50 मिनट्स में मैंने यहाँ पर ये असाइनमेंट, ये जो PYQ है, सॉरी ये PYQ मैंने कंप्लीट कर लिया है। 50 मिनट्स में PYQ कंप्लीट हो चुका है, स्केच से लेके तो कलरिंग तक। तो दोस्तों जितना स्पीड रहना चाहिए इस स्पीड में होना चाहिए, इतना डिटेल वर्क। और A4 साइज़ के ऊपर कितना बड़ा ड्राइंग मैंने किया है ये आप ज़रूर देख सकते हो। छोटे ड्राइंग को मार्क्स नहीं मिलते, ये बात आप याद रखो, लिख लो, अपने जहन में फिट कर दो। तो ये भी चीज़ें आपको ज़रूर समझनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ कलर करते समय मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर, एक जो कलर व्हील के ऊपर कलर रहता है उसी को आपको यूज़ करना होता है। तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कर क्या है। तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट को एक्रोमेटिक बोला जाता है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शेडिंग है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, किस तरह यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो। कितनी प्रेशर, कितना प्रेस करना है, कैसे लाइंस लेने हैं, किस तरह ड्राइंग करना है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास अब लगभग 10 दिन है। आज से अगर मैं पकड़ूंगा तो 10 दिन, 9 दिन है। तो 7 तारीख को पेपर है। तो ये 7 तारीख के पेपर के लिए आपने ज़रूर अभी डेली अगर आप 2 असाइनमेंट भी करते हो तो हर एक सब्जेक्ट की, तो आपके 14-15 असाइनमेंट आराम से हो जाएंगे। लेकिन सीरियसली करना है, आपको 1.5 आवर्स डेली देना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स मिला सको। क्योंकि ड्राइंग ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप मैथ्स कर रहे हो, एप्टीट्यूड कर रहे हो, और ड्राइंग अगर छोड़ दे रहे हो या उसमें आपको बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको 99 प्लस परसेंटाइल आएगा तो ही आपके कॉलेजेस अच्छे मिल सकते हैं। जो टॉप के कॉलेजेस है वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों
ड्राइंग को इतने हल्के में मत लेना। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सीरियस नहीं रहते ड्राइंग के बारे में, तो ऐसा मत करो, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि 30, 40, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको लगभग 80-90 मार्क्स मिल सकते हैं। परसेंटाइल की अगर बात करो तो 99 प्लस परसेंटाइल आपका ड्राइंग में आ सकता है, अगर आप इस बारे में सीरियस हो तो यही सीरियसनेस या आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो, इसकी जो डिटेल्स है वो सारे समझ में आए, ड्राइंग किस तरह करना चाहिए, प्रोपोर्शंस कैसे होने चाहिए, पेंसिल कैसे होल्ड करना है, कौन से जैसे कि पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस क्या है, फुल फिगर है तो उसके प्रोपोर्शन क्या है। केवल प्रोपोर्शन समझने से भी काम नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हो तो पेपर के ऊपर कंपोज कैसा होना चाहिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पेपर के ऊपर भी आपका कंपोजिशन सही होना चाहिए, चाहे वो मेमोरी ड्राइंग रहो, 3D कंपोजिशन रहो, 2D कंपोजिशन रहो, या फुल फिगर रहो, या पोर्ट्रेट रहो, या डिकोड रहो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अगर सीखनी है तो हमने यहाँ पर रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल 1 तारीख से। तो 99 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, लिमिटेड स्टूडेंट हम लेते हैं, और यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में आपके हाथ में 4 दिन हाथ में रहेंगे, तो वो 4 दिन में जो सीखा है उसका आप रिपीट स्टडी कर सकते हो और असाइनमेंट बना सकते हो। तो अच्छे से आपको आपका परसेंटाइल बूस्ट करते आएगा। तो बैच का नाम है हमने रैंक बूस्टर बैच रखा है। तो दोस्तों ये बात आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि ये बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 3 दिन के लिए बैच रहेंगी, इवनिंग का टाइमिंग रहेगा। तो यहाँ पर मैं डोर बना रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो कलरिंग कर रहा हूँ मैं, ये कलरिंग कौन सा कलर डार्क है, कौन सा लाइट है, कौन सा मिडल टोन है, कौन सा वाइट है, जहाँ पर लाइट है वो वाइट है। तो ये सारे एक ही पेंसिल से बना रहा हूँ, तो उसका प्रेशर का कमाल है। ये प्रेशर आपने कितना देना है, प्रेशर से कितना आप डार्क कर सकते हो, ये सारी ये जो चीज़ें होती है ना, ये प्रैक्टिस से आती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी आपके हाथ में लगभग 10 दिन है, तो ये 10 दिन में भी आप अच्छे से आपका ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा परसेंटाइल ड्राइंग में ला सकते हो। तो यहाँ जो PYQ मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये जनवरी अटेम्प्ट का 2026 का ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था ये मोनूमेंट का क्वेश्चन है, इसका नाम बुलंद दरवाज़ा है। तो ये आप याद रखो, क्योंकि कौन सा भी मोनूमेंट आ सकता है। तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, तो ये कौन सा एंगल है, कौन सा व्यू है, ये मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर आपको इससे क्या नॉलेज मिल रहा है, आपको क्या इसका बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगभग और बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपके लिए आने वाले हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड के है, ड्राइंग के है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, ये भी सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। लेकिन उसमें जितना हो सके उतना मैं डिटेल करने की कोशिश करूँगा, डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 5-6 बैचेस चल रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। वो टाइम निकाल के यहाँ पर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इसका बेनिफिट आपको होना चाहिए, ये सोच के ही हम ये वीडियोस बनाते हैं। ये ड्राइंग है, एप्टीट्यूड, जीके के जो भी वीडियोस आते हैं आपको नॉलेज देने के लिए, वो यहाँ पर हम टाइम निकाल के बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करने हैं, क्योंकि इतने मेहनत से इतना टाइम हम देते हैं इसके लिए, सारी एडिटिंग है, शूटिंग है, ये सारा करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए आपने ज़रूर हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और थोड़ा सा हमारा भी बेनिफिट उससे कि
बच्चों को समझ में आया, इतने बच्चों ने देखा, ये हमें समझ में आता है। बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएगी कि जो जो चीज़ें मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी का ये दरवाज़ा, ये मोनूमेंट यहाँ पर आया था। इसका मैं ड्राइंग यहाँ पर कर रहा हूँ। ड्राइंग हो चुका है, अभी केवल उसका शेडिंग चालू है। तो ये शेडिंग करते समय बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर टाइमिंग भी आपको याद रखना है कि कितने टाइम में होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल करते करते आप इसको 2 आवर्स लगा देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर ही रहता है और 3 आवर्स में आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 90 मिनट्स ड्राइंग को देना चाहिए, 45 to 50 मिनट्स एप्टीट्यूड को देना चाहिए और बाकी जो टाइमिंग है वो आपका मैथ्स के लिए देना चाहिए। जो बच्चे प्योरली मैथ्स करते, वो ड्राइंग नहीं करते, तो उनके लिए वो टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जो ड्राइंग करते हैं बच्चे और थोड़ा बहुत मैथ्स करते हैं और एप्टीट्यूड भी करते हैं, उनके लिए मैंने ये टाइमिंग बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारा लास्ट पार्ट चालू है, जो कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जितना मैंने यहाँ डिटेल करने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम में भी होना चाहिए, डिटेल भी लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको, इसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में बताते हैं कि किस तरह हमने अपना ड्राइंग करना चाहिए, किस तरह शेडिंग करना चाहिए, किस तरह हमारा टाइमिंग सेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रैंक बूस्टर बैच जल्दी ही मोगे इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है। जल्दी ही मीन्स 1 तारीख को, 1 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है और ये रैंक बूस्टर इसलिए नाम रखा है ताकि आपकी रैंक बूस्ट हो और इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिसमें आप ड्राइंग, एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना है और आपका नाम ज़रूर रजिस्टर करना है, क्योंकि ये लास्ट चांस रहेगा आपके लिए सीखने का और इसके वजह से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रही है, इसका नाम है रैंक बूस्टर बैच। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है और आपका नाम ज़रूर रजिस्टर करना है, ताकि आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट में क्या होए ना, तो आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ अभी फिनिशिंग टच मैं कर रहा हूँ और ये हमारा बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह एक मोनूमेंट बनाना है और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर डालो, उसका मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।